तो अभी तक महाराज जी जिस तरह कह सकते हैं कि ये वीआईपी कल्चर था और ये जो है गीजर और की वजह से आग लगी। मैंने अपने कानों से सुना गीजर का धमाका, या गीजर होगा या ब्लोअर होगा। दो में एक वस्तु जरूर है जो फटी। ये देखिए आज जो बेचारे क्लबवास कर रहे हैं, ये कहां से कैसे आएंगे? जाना चाहते थे बाबा, लेकिन उनको मैंने रोका कि आप चिंता ना करो। आइए देखिए क्या स्थिति है व्यक्ति की। आप ये देखिए, अगर काट करके इसको ना दिखाया गया, गिरा दिया गया होता तो आज क्या भयावह सपना होता, अनुमानित कर लीजिए।
इतना स्पेस नहीं कि अंदर तक गाड़ी जा सके। हमारे यहाँ इतना स्पेस था कि यहाँ तक आप किसी भी प्रकार के कोई भी वाहन ला सकते हो। सरकार बड़े टेंटों को, बड़े लोगों को, जो बड़े संत हैं उनको सुविधा न दे करके, उनकी व्यवस्था न देख करके, क्या ऐसे व्यापारी अडानी और अंबानी के लिए मेला बसाया जाता है कि मेला साधुओं के लिए होता है? कल्पवासियों की रक्षा कौन करेगा? साधु संतों के पास शरण लेकर के कल्पवासी आते हैं, किसके लिए आते हैं? कि हमें संत सेवा करना। हमारे यहाँ कोई दिखा दे कि किसी लैट्रिन में, किसी बाथरूम में, कहीं भी एक बल्ब के अलावा कुछ लगा हुआ हो। लैट्रिन में तो बल्ब भी नहीं लगवाता मैं, कि कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट सर्किट के द्वारा कुछ हो जाए। तो आज जो कार्यक्रम था महाराज जी, आज जो निमंत्रण वगैरह आपने दिया था, देखिए लगभग 500-700 संत हमारे यहाँ आते हैं। 19वें दास का पट्टा अभिषेक हुआ था। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य रामलला सदन अयोध्या के स्वामी जी दास के गुरुदेव भगवान हैं। उनके यहाँ से अगर 20 लोग ना आ गए होते, वो सब आए थे कि गुरु भाई के यहाँ कार्यक्रम हम चल रहे व्यवस्था में, उसके अलावा यहाँ के इर्द गिर्द के संत आ गए थे, वो 50 संत। चूंकि ये घटना ही वही है कि जब 11 बजे से लेकर 2 बजे का हमारे यहाँ कार्यक्रम था, और उसी समय में लगभग 10:30 और 11 बजे का ही बीच रहा होगा, यही समय में यहाँ पर आग लगी है इस्कान के द्वारा। हवा इधर होने के कारण से सबसे पहले इधर आकर के आग लपट में ले लिया। लगभग आपका यहाँ नुकसान हुआ। जो पीछे जो तंबुए जले हैं उनका सबका हमारे सामने बालक गिड़गिड़ा करके रो रहा। हमने कहा बेटा शरीर बच गई, लोग बच गए, धन वैभव तो चिंता नहीं है। स्वामी जी का इतना नुकसान हुआ कि यात्री से लेकर के सब लोग इतना पैसा लगाए, कोई सुविधा उनको गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अपना पैसा लगा करके 1 महीना से लगभग वो सब काम करवा रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या मेला अधिकारी के आंखों में शर्म नहीं है? क्या सरकार इस बात को नहीं देखती कि यहाँ पर व्यापारीकरण हो रहा है? यहाँ इस बात को नहीं देखते कि यहाँ पर अय्यासी का अड्डा बनाया जा रहा है? किस इस बात को नहीं देखते? किसने अनुमति दिया इनको गीजर, हीटर और एसी लगाने के लिए? केवल मैं इतना जानता हूँ, मेरा जो 20-25 लाख का नुकसान हुआ उसका कौन भरपाई होगा? आइए मैं एक एक लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरा तो बैग ही जल करके एकदम खाक हो गया, उसमें तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी इस समय। आज यहाँ दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं तुम्हें, कहाँ क्या जला है? मोबाइल का तो चूरा नहीं मिला, कहाँ गया? कैश लगभग मान के चलिए 20-25 हजार रुपया रखे होंगे, इससे कम तो कोई नहीं रखता भाई। कोई भी क्लबवासी आएगा 25-50 हजार लेके आता है। ये पत्रकार महोदय हैं हमारे, गौरीगंज अमेठी से हैं। इनका बैग पूरा जल करके खाक हो गया। इनके जो प्रमाण पत्र थे, जो इनके आईडी थे, जो सब, इसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे? शासन या प्रशासन? तो कह सकते हैं जो आगजनी था वो किसी बहुत ज्यादा आपके शिविर में जो है नुकसान हुआ, वो तो पूरी तरह आधा जल के खाक हो गया। देखिए हमारे यहाँ ठाकुर जी की कृपा रही। 25 वर्ष से दास मेले में आता है। 2013 से दास की संस्था लगती है। भगवान की इतनी कृपा रही, क्लबवासियों का धन नुकसान हुआ लेकिन किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। आदमी सुरक्षित हैं, धन को दोबारा कमाया जा सकता है, आटा चावल दोबारा लिया जा सकता है। शासन प्रशासन बहुत आटा चावल कुंभ में बांट रही है। माननीय योगी जी ने जो सुख सुविधा दिया है, लेकिन जो यहाँ मेला अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। मैं एक चीज कहता हूँ, योगी जी तो आकर के एक टेंट देखेंगे नहीं। क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, उन सेक्टर मजिस्ट्रेट को अनुमति क्यों नहीं मिलती कि आप जा करके एक एक शिविर को चेक करें? लोग जाने नहीं देते, क्यों नहीं जाने देते? हमारे यहाँ आकर के कोई कर्मचारी सेक्टर कह दे कि स्वामी जी मना करते हैं अंदर जाने से, लेकिन यहाँ पर आज सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा स्वामी जी दास एक बार गया था लेकिन हुआ कि सर आगे अनुमति नहीं है, कार्यालय में बैठिए, जो कुछ पूछना यहाँ पूछिए। क्या तरीका है ये? अपना परिचय बताएं। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर अतुलेश्वर धाम मानव सेवा ट्रस्ट का संस्थापक और संचालक हूँ।